हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th साइंस के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके 21 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन लड़ेंगे, दिखेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ना मेरे भाई, क्योंकि बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सभी सब्जेक्टों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चनों को स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत ही कम समय में हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को देख भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है लेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे या अपना चेहरा का प्रतिबिंब बनाएंगे, शरीर का शरीर बोल लो या चेहरा बोल लो। ठीक है, तो देखो जल क्या है, जल में अगर साफ पानी है तो हमारा प्रतिबिंब वहाँ पे बन जाता है, चेहरा हमारा बॉडी दिखाई देता है। तो जल से हम लोग बना सकते हैं, कांच से, मतलब आपको पता है हम लोग कांच में ही अपना चेहरा देखते हैं, तो ये दोनों सही है। लेकिन अगर पीतल है तो पीतल में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, प्रतिबिंब नहीं बना सकते, तो इसका आंसर होगा पीतल। ठीक है, इसमें हमें यही बताना था कि कौन सा पदार्थ है जिससे हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते। ठीक है, तो समझ गए होंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? मतलब हमें बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है कितने हैं, तो वही बताना है कि निम्न में से कौन सा संख्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का नियम है, दोनों ही दो, मतलब दोनों के दो दो नियम है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है कार्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस? तो इसका आंसर होगा रेटिना। ठीक है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, पर हम लोग उसको दिमाग के क्षमता से उसको सीधा देख पाते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो साइन आई बट्टे साइन आर, आपको क्या करना है, आई बट्टे में आर याद रखना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो देखिए प्लस का मतलब दर्पण की बात कर रहे हैं, तो वह जो होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगर यही माइनस होता तो हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 6 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन या विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण? तो इसका आंसर होगा विवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अभी ने बताया अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमारा ऐसा होता है, और यहाँ पे फोकस होता है। चिन्ह परिपाटी भी क्या होता है, या यहाँ पे ऐसे अगर आप ये लकीर खींच दें, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, तो वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस होता है, तो इसलिए क्या होता है, फोकस भी माइनस होता है, मतलब ऋणात्मक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम? नाइक्रोम इसका हीटिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट में कितना विद्युत ऊर्जा होता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की या विद्युत धारा की? तो शक्ति की। ठीक है, पावर। 12वां क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा समानांतर क्रम में। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, एक चीज़ और आता है, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। एक आमीटर आता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आमीटर से करंट को मेजर करते हैं। तो अगर यहाँ पे आमीटर होता है तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में टिक करते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ में हम लोग क्या माप रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय, नाभिकीय, सौर या स्थितिज? तो इसका आंसर होगा स्थितिज, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं आपको पहले भी बता दिया कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से 10 से 15 आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, वायु या निष्क्रिय, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? 2, 9, 7, 10? इसका आंसर होगा 2। क्या कह रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल। तो देखिए इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आपको याद रखना है अनील। क्या याद रखना है? अनील, ठीक है। अनील मतलब अ से अम्ल, ठीक है, और नील मतलब नीला, और ल मतलब लाल, मतलब अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक घोल नीले लिटमस पत्र, नीला से क्या हो रहा है, लाल हो रहा है, मतलब यहाँ पे नीला से लाल हो रहा है, तो कौन कर रहा है, अम्ल, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, इसीलिए यहाँ पे देख लो आप 9, 7, 10 है, तो सबसे कम कौन सा है, 7 से कम कौन सा है, 2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? CH4, C2H6, C6H6, C2H4। इसका आंसर होगा C6H6। 19 नंबर देखिए, एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनॉल, एथेनॉल या एथेनोन या एथेनोइक अम्ल? तो इसका आंसर होगा एथेनॉल। 20 नंबर देखिए, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? एल्कीन, ठीक है। एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन 3 होते हैं, ठीक है, मतलब ये सिमिलर सा। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। तो लोहा जो है 26 नंबर पे आता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकल, निकल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो इसका आंसर होगा निकल एवं क्रोमियम, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पीतल है धातु है, अधातु है, मिश्र धातु या उपधातु है? तो ये जो पीतल है ना, ये प्योर धातु है ना अधातु है, ये मिश्र धातु, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? CuO या H2SO4, Na2O या CaOH2 का होल्ट वाइज? इसको क्या पढ़ते हैं, होल्ट वाइज। इसका आंसर होगा H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फथेलिन या इनमें से कोई नहीं? तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। 26 नंबर OH क्या है? OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? एल्कोहल, ठीक है। 27 नंबर देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? इसमें से आपको बताना है, एल्केन, एथेन, एल्थीन या एथाइन? तो इसका आंसर होगा एथाइन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, ठीक है। 30 नंबर देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है,
Na2CO3 एवं CO का, या NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, या CaOH2 का होल ट्वाइस एवं Na2O का, या NaHCO3 या टार्टेरिक अम्ल का। तो इसी का आंसर होगा NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल का बेकिंग पाउडर जो है मिश्रण होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक या पालार्ड या विचार्ड। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। स्टार्च। 35 नंबर देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका विज्ञान। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम से। ठीक है। चलो भाई, फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरा भाई वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 12 से 20। ठीक है। आपको ज़्यादा याद नहीं लगेगा। देखो 12, फिर यहाँ पे 2 खत्म हो रहा है, मतलब 2 0 से स्टार्ट। ठीक है। 2 2 ऐसे करके समझ गए, मैं आ गया ना ट्रिक। 12 20। ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है। यकृत में, मुख गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत। इसका आंसर होगा यकृत। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। पक्षी में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, पीलिया या एनीमिया या डायरिया। इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। 43 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। कोलन या एपेडिक्स या सिक्कम या रेक्टम। इसका आंसर हो जाएगा एपेडिक्स। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। चलिए 45 नंबर देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। RBC रेड ब्लड सेल। ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक करता है। रक्त। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका कोशिका। और इससे हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी संरचना करने के लिए। ठीक है। तो ये आप कर लेना, एक आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तंत्रिका कोशिका का संरचना बना के और उसमें प्रॉपर तरीके से नामांकन करके अगर आप आ जाते हैं तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का आपको क्या करना है, उसका संरचना बनाना है, और कौन कौन से उसके सारे पार्ट्स हैं उसके नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैंने बताया था अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, उतना ही भी होते हैं। 50 नंबर देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन होता है U/V, UV या U+V या V/U। इसका हो जाएगा V/U। 51 नंबर देखिए, दर्पण का सूत्र होता है। अब देखिए दर्पण की बात करते हैं ना तो प्लस होता है, और अगर लेंस होता है, ठीक है, मतलब याद करने का ट्रिक, लेंस के लिए हम लोग माइनस याद रखें। तो देखिए ये माइनस है तो इसको तो आप काट दो। ठीक है। बाकी अब ये 3 में से कहीं से होगा। तो देखो एक तो आपको प्लस याद रखना है और एक F याद रखना है। F मतलब बाहर। अब देखिए ये भी बाहर है F। ठीक है। और यहाँ पे भी F क्या है, अब देखो यहाँ पे F अंदर आ गया ना, मतलब ये भी काट दो। ये भी F क्या है, अंदर आ गया, इसको भी काट दो। मतलब देखो F यहाँ पे बाहर है तो इसको आपको याद रखना है।
देखो एफ बाहर है और प्लस का सिंबल है, मतलब यू वन बट्टा यू प्लस वन बट्टा वी यू सॉरी वी यू इज इक्वल टू वन बट्टा एफ। ठीक है। 52 नंबर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अभिसारी मतलब आपको याद रखना अभी सारे जितने भी किरण है वो मिले हुए हैं, मतलब अभी। ठीक है। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों। तो जो उत्तल लेंस होता है ना, यही जो लेंस है ये इससे टकराने के बाद सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है। मतलब देखो यहाँ पे आके मिल रही है और यहाँ पे भी आके सारे टकराने के बाद मिलती है, तो उत्तल लेंस इसको याद रखें। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है आभासी बनता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर याद रखना आभासी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 2। 56 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं। तो मैंने 1-1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम। 58 नंबर क्वेश्चन, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल या डेनियल सेल या सौर सेल, इनमें से कोई नहीं, सौर सेल। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, सौर सेल। ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा होगा तभी आप कार्य कर पाते हैं। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आपको आंसर यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 FeSO4। विस्थापन से आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे Cu क्या है, SO4 के साथ है और यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए हम लोग इसको विस्थापन बोलते हैं, मतलब अलग पृथक्करण हो जाता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला पीला हरा सफेद सफेद। 62 नंबर, निम्नलिखित में लवण कौन सा है, NaOH NaCl NHCl या KOH। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण। देखिए 63 नंबर, तूतिया मतलब नीला थोथा का अणु सूत्र है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर याद रखना, CuSO4 5H2 इसको बोलते हैं। कॉपर सल्फाइड पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या पेंटाहाइड्रेट नहीं बोल सकते यार इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। CuSO4 को तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या 16। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 66 नंबर, कार्बन है धातु अधातु उपधातु मिश्र धातु अधातु। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C2H4। 68 नंबर देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4 C2H4 C6H6 C3H8। C6H6 क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, अगर जोड़ना हो तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे बना के अगर यहाँ पे जोड़ दें हम हाइड्रोकार्बन, तो नहीं ऐसे नहीं बनता है ये हाइड्रोकार्बन, ऐसे 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 करके थोड़ा सा उसका संरचना ऐसे कुछ होता है, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, पर आप याद कर लो C6H6। ठीक है। चलो ऐसा ही बनता है, यहाँ पे जो है ना ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे फिर यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, और इससे एक एक हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, हीलियम। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, कॉपर निकल Sb या FeSb स्टेबियम। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में श्वसन होता है जड़ से पत्तियों से तना में, यस इनमें से सभी। पत्तियों में क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्वपोषी कौन सा है, हरे पौधे मछली कीट अमीबा। हरे पौधे स्वपोषी मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल और जल और मिनरल खनिज से। कौन सी बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया निमोनिया मलेरिया मधुमेह। तो इसका आंसर आपको याद रखना है निमोनिया। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन नर हार्मोन है या मादा हार्मोन, विपाचक या एंजाइम।
नर हार्मोन। 75 नंबर, रुधिर चाप नियंत्रण होता है थाइमस या थायराइड द्वारा या एड्रिनल द्वारा या प्रीशर द्वारा, एड्रिनल। 76 नंबर देखिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, ठीक है। देखिए 77 निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी। तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में या लिस्मेनिया में या इनमें से सभी। तो इन सभी में क्या होता है? द्विखंडन होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आधा कट के दो भागों में बढ़ जाते हैं और ये अलग जीता है, ये अलग जीता है, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से, वृषण से। लास्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1 kg, 2 kg, 1.4, इनमें से कोई नहीं। 1.4 kg का मानव का मस्तिष्क का औसत भार होता है, ठीक है। तो हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया होगा और दिमाग में बैठा लिया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करके आएंगे, ठीक है। सो आप कमेंट करना कि आप किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो मिलते हैं नए ऑब्जेक्टिव नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।